गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई थिंक आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, है ना। मुझे ना एक बार चैट में क्लियर कर दो, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सभी को? कोई इशू तो नहीं आ रहा है? ओके ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, अगर पॉसिबल है ना तो आप ना अपने कैमराज ऑन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि मीटिंग का मजा तभी आता है ना, कैमरा वगैरह ऑन हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर है पॉसिबल तो भी कर लो, ठीक है। बाकी आप मुझे एक बात बताइए सभी कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो किस पे रहने वाला है, मतलब क्या टॉपिक होने वाला है आज का। आप सभी ने आई थिंक पोस्टर तो देखा ही होगा ग्रुप में, है ना। तो बताएंगे मुझे क्या टॉपिक होने वाला है आज का। मिस्टेक्स इन फॉलो, ओके। यस, मिस्टेक्स इन फॉलो, ठीक है। आई थिंक आप सभी में से बहुत सारे लोग होंगे जो नए भी होंगे, है ना। नए एआई से बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे पर्सन यहाँ पे जो कि नए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सभी को अपने बारे में बता देती हूँ, ठीक है। मेरा नाम मंजू है एंड मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। इस सिस्टम में कम से कम मुझे 1 से 1.5 साल हो चुका है काम करते हुए, एंड बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है काम करने का। एंड उसी एक्सपीरियंस के उसमें मैं आपको आज कुछ चीजें बताने वाली हूँ कि एक्चुअल में हमारी क्या क्या मिस्टेक्स रहती है फॉलो अप के टाइम पे, ठीक है। आप सभी ने देखा होगा कि ना, फॉलो अप तो सभी बताते हैं कि फॉलो अप ऐसे करो, है ना, ऐसे करना चाहिए आपको फॉलो अप, ठीक है। ये चीजें बोलो, ये पॉइंट्स बताओ, लेकिन कोई भी ना मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस नहीं करता कि एक्चुअल में ना हमसे मिस्टेक्स होती क्या है फॉलो अप करते टाइम, है ना। फॉलो अप का तो हमें पता ही है, सबको पता है कि कैसे होता है फॉलो अप, है ना। बहुत सारी ट्रेनिंग हमें मिलती है फॉलो अप में, ठीक है। बट ये नहीं पता चलता कि एक्चुअल में फॉलो अप होता क्या है, मतलब मिस्टेक्स क्या होती है उसमें, ठीक है। तो उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में मैं आपको भी बताने वाली हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी, ठीक है। लिख लेना भाई, ताकि आगे से आप वो मिस्टेक्स मत करो, ठीक है। क्योंकि अगर फॉलो अप में मिस्टेक हो गई ना भाई, ठीक है, तो भाई आपका प्रोस्पेक्ट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो फॉलो अप में क्या मिस्टेक्स होती है हमारे से, वो आपने अभी लिख लेना है। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि डिलेइंग द फॉलो अप, ठीक है। जब भी हम किसी पर्सन को ट्रेनिंग भेजते हैं, ठीक है, किसी भी पर्सन को, तो हम क्या करते हैं ना, जो उसको टाइमिंग देते हैं ना फॉलो अप की, कि हाँ भाई मैं तुझे बताऊंगा इन डिटेल, तो ना हम डिले कर देते हैं। मान लो अगर हमने उसको 5 बजे का टाइम दिया हो, 6 बजे का टाइम दिया हो, ठीक है, तो कहीं ना हम उसको डिले कर देते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हम उसको डिले कर देते हैं, उसकी वजह से क्या रहता है कि पर्सन खराब हो जाता है खराब। भाई पता क्या होता है कि अगर आप ना किसी पर्सन को ना प्लान भी शेयर कर रहे हो ना, अगर ट्रेनिंग भी शेयर कर रहे हैं, तो जो प्लान आप शेयर कर रहे हो ना, तो जब आप उसको शेयर करोगे तो थोड़े टाइम तक वो मोटिवेटेड रहता है प्लान देख के, ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन कम होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, ठीक है। बोलते हैं ना कि जब लोहा गर्म होता है ना, तो उसी टाइम उसमें हथौड़ा मार देना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज फिर वो खत्म हो जाता है पर्सन, ठीक है। लोहा फिर ठंडा हो जाता है, फिर वो नहीं होता। तो ऐसे ही हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। जब वो गर्म होता है ना, उसी टाइम पे उन पे मार देना चाहिए हथौड़ा, ठीक है। तो कभी भी आपने, कोई भी प्रोस्पेक्ट है आपका, ठीक है, फॉलो अप में आपने डिले नहीं करनी है। अगर फॉलो अप में डिले कर दिया ना भाई आपने, तो पर्सन खराब हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा उस चीज का, ठीक है। तो ये मिस्टेक आपने करनी नहीं है बिल्कुल भी, खासकर फॉलो अप के टाइम पे। अगर आपने उसको 5 बजे का टाइम दिया है, ठीक है, मैक्सिमम पर्सन को ना पंक्चुअल पर्सन बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, ठीक है, जो टाइम टू टाइम सारी चीजें करते हैं। तो अगर 5 बजे का टाइम दे रहे तो कोई बात नहीं, 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, बट ये नहीं कि अगर 5 बजे का टाइम दे रहे हो तो आप उसको 7 बजे कॉल कर रहे हो, आप उसको 6 बजे कॉल कर रहे हो, तो इतना डिले नहीं चलेगा, ठीक है। 10 या 15 मिनट का डिले चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना ज्यादा डिले नहीं चलता, ठीक है। तो ये गलतियां अपने फॉलो अप के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसमें, लैक ऑफ नॉलेज। हम क्या करते हैं कि नॉलेज लेते नहीं है, ठीक है, और पर्सन का फॉलो अप करने चले जाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि जब आपसे कोई पर्सन ऑब्जेक्शन पूछता है कि आप मुझे ये चीज बताओ, तो उस ऑब्जेक्शन को हमें हैंडल करने नहीं आता, क्यों? नॉलेज नहीं होती, ठीक है, पता ही नहीं होता कि हम उसको कैसे हैंडल करें, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, प्रॉपर नॉलेज लेके फॉलो अप करना है, ताकि अगर आपसे कोई प्रोस्पेक्ट पूछ रहे हैं कि हाँ मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्या मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे, क्या यार मुझे प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको पता हो कि मुझे इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना कैसे है, ठीक है। कई बार पर्सन क्या पूछ लेते हैं, प्रोफाइल के बारे में पूछ लेते हैं, अच्छा मैम मुझे ना थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा है, ऐसा ऐसा है, वहां फंस जाओगे अगर आपको नॉलेज नहीं होगी, ठीक है। तो क्या होगा, खराब हो जाएगा पर्सन कहीं ना कहीं। तो प्रॉपर नॉलेज लेके फॉलो अप करना है किसी ना किसी पर्सन का, कभी भी आप करते हो, ठीक है, ताकि फॉलो अप में पता क्या रहता है, मान लो ना कई बार पर्सन को ना पूरे पूरे पॉइंट याद नहीं होते कि प्रोफाइल में ये था, तो वो थोड़े थोड़े पॉइंट हमें बता देता है, तो बाकी तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन हमें ही करना रहता है ना। अगर टू वे कम्युनिकेशन
होगी तभी तो बेस्ट जाएगा फॉलो। अगर हम ही बोलते रहेंगे, आगे वाला पर्सन ही बोलता रहेगा, तो वो फिर वर्थ इट नहीं होता है ना, अच्छा भी नहीं लगता ऐसे। तो टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो हमेशा जब भी आपने फॉलो अप करना है पूरी नॉलेज के साथ करना है, ऑब्जेक्शन हैंडल आपको आने चाहिए। अब नॉलेज कैसे आएगी, ट्रेनिंग हमारी होती है, ठीक है, वीडियोस भरा पड़ा है यूट्यूब, वहां से आप नॉलेज ले सकते हो। और फॉलो अप होता है पर्सन के हिसाब से। कभी भी आपने फॉलो अप करना हो ना, तो स्क्रिप्टेड मत करो, ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा। अपने दिमाग से करो, अपने एक्सपीरियंस से करो, जितनी आपको नॉलेज है पर्सन के हिसाब से फॉलो अप करो, ठीक है। ये नहीं कि भाई अगर हमने लिख रखी है ये चीज तो वही बोलना है, अगर पर्सन ने ये बोला तो भाई मैं तो यही बोलूंगा, नहीं। पॉइंट्स अलग चेंज करो। अगर पर्सन जॉब पर्सन है तो उसका कैसे हमने फॉलो अप करना है, अगर कोई स्टूडेंट है तो हमने उसका कैसे फॉलो अप करना है, ये आपको पता होना चाहिए। स्क्रिप्टेड फॉलो अप कभी भी नहीं करना है हमने, ठीक है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। वो सारी चीजें आ जाती है जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो, पर्सन से कम्युनिकेट करते जाते हो, तो वैसे वैसे आपको लग जाता है पता फॉलो अप का, ठीक है। अब सेकंड थर्ड पॉइंट कौन सा है इसमें, ओवर फ्रेंडली। हम कभी कभी क्या हो जाते हैं, पर्सन से ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं। उससे क्या होता है, वो हमें हल्के में लेना स्टार्ट कर देता है। फ्रेंडली बनो, उसको बनाओ आप फ्रेंड, लेकिन इतना भी नहीं कि वो आपको हल्के में लेना स्टार्ट कर दे। इस चीज का भी ध्यान रखना। कि ऐसा बोल दे, आप बोलो कि नहीं भाई तुम तो मेरे भाई की तरह हो, नहीं तुम तो मेरी बहन की तरह हो। अच्छा, अगर मैं बहन की तरह हूं तो तुम ही मेरा 2cc करवा दो, तुम ही मेरी बिलिंग करवा दो, है ना। बहन भाई तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे बाद में। नहीं, इतना भी फ्रैंक नहीं होना है, ठीक है, ताकि आगे वाला पर्सन के सामने आपकी वैल्यू कम हो जाए। बेशक आप सेम लेवल पे हो, मान लो आपका टीम में या प्रोस्पेक्ट या कोई भी है, अगर आप एएस एएस भी हो तो कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज को अप रखो अपने पर्सन से, ताकि वो ये ना सोचे कि नहीं भाई ये तो मेरी तरह ही है ना। ये नहीं होना चाहिए। हमेशा अपना लेवल थोड़ा सा अप रखो, कोई दिक्कत नहीं, सुपरवाइजर नहीं हो आप, एएस हो, कोई बात नहीं, लेकिन नॉलेज में तो आप रख सकते हो ना भाई, उसको सिखा तो सकते हो ना। तो ये चीज रखो। ओवर फ्रेंडली कभी नहीं होना है आपने, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं, आधे पर्सन यही मिस्टेक करते हैं कि हम ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं बंदे के साथ, ठीक है। बिजनेस की तो बात ही नहीं करते हैं, फिर ज्यादा हम फिर उससे इधर उधर की बातें करते हैं। करो, इधर उधर की बातें भी करो, रिलेशन बनाओ, लेकिन इतना भी नहीं कि पर्सन ही खराब हो जाए, है ना। आपको हल्के में लेना स्टार्ट करो, तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन हमें करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फोकस ऑन द चेक। हम क्या करते हैं कि हम पर्सन की प्रॉब्लम नहीं समझते हैं, हम पर्सन को नहीं समझते कि एग्जैक्टली है क्या, है ना। हम क्या देखते हैं कि हम चेक पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं। और हम क्या करते हैं कि नहीं भाई अगर ये क्लोज हो गया ना बंदा तो मुझे 6,000 का चेक आएगा, नहीं यार अगर ये बंदा क्लोज हो गया तो मुझे इतने का चेक आएगा, उतने का। अगर इसमें बिलिंग कर दे तो भाई 300 का चेक बनेगा मेरा, नहीं। आपने चेक पे फोकस नहीं करना है। जो ज्यादातर चेक पे फोकस करते हैं ना उन्हीं को ही रिजल्ट नहीं आते हैं, ठीक है। चेक पे नहीं फोकस करना है, पर्सन की प्रॉब्लम को समझना है कि एग्जैक्टली उसको प्रॉब्लम क्या आ रही है। आपको ऑब्वियस सी बात है, हम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना। तो आपको उसकी प्रॉब्लम को समझ के उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। जहां पे पर्सन को ये फील हो गया ना कि ये मेरी प्रॉब्लम को समझ के मेरे को कर रहा है, तो वहां पे आपको पर्सन क्लोज होने के चांसेस हैं, ठीक है। बट आपको वो चीज करनी पड़ेगी, राइट। आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा अपने हिसाब से, है ना। तो कभी भी चेक पे फोकस नहीं करना है, पर्सन पे फोकस करो, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें उससे उसकी अंडरस्टैंड करो, रिलेशन बिल्ड करो उससे अच्छा, ताकि वो आपको सारी चीजें बताए कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे सोल्यूशन दो। मैं अपने पेरेंट्स को कैसे बताऊं, कैसे मैं अपने पेरेंट्स को मनाऊं बिजनेस के लिए, या कैसे मैं अपना 2cc कुछ भी करूं। तो आपने उनको सोल्यूशन देना है, ना कि ये मोटिवेट कर देना, नहीं भाई तू कर कर तू कर, ये होगा वो होगा, नहीं। उसको सॉल्यूशन दो। आप कभी भी चेक पे फोकस मत करो। क्लोज के चक्कर में हम पर्सन को खराब कर देते हैं, नहीं इसको क्लोज कर देते हैं, मेरा 2cc हो जाएगा, मेरा 4cc हो जाएगा, है ना। और फिर बंदे पे हम फोकस ही नहीं करते। तो ये चीज नहीं करनी है आपने, ठीक है। ये भी हम मिस्टेक करते हैं, हम ना दिमाग में सोच के जाते हैं जब भी हम फॉलो अप करने जाते हैं ना, यार अगर ये क्लोज हो गई ना तो ना मेरे को ना चेक आ जाएगा यार 6,000 का, है ना। तो यार इसको ना क्लोज करना ही करना है, हम कहीं ना कहीं ये सोच के जाते हैं, है ना। और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि हमको ज्यादा या तो फ्रेंडली हो जाते हैं या कुछ ज्यादा ही दिक्कत आ जाती है, तो फिर उसकी वजह से पर्सन ही खराब हो जाता है हमारा, ठीक है। तो सोच के नहीं जाना है अपने दिमाग में। कभी भी अगर किसी पर्सन के पास जा रहे हो ना, तो एक ना हेल्पिंग हार्ट लेके जाओ कि मुझे ना इसकी हेल्प करनी है। उसको ना अपने गोल्स बताओ कि आने वाले फ्यूचर में ना आपका क्या गोल होने वाला है, ठीक है। तो हेल्पिंग उससे उसकी हेल्प करो, ना कि ये सोच के कि यार अभी तो इससे चेक आ जाएगा, मजे आ जाएंगे 6,000 के, या 7,000 का चेक आ जाएगा, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कभी भी, ठीक है। ये मिस्टेक हम बहुत ज्यादा करते हैं, तभी हमारे मैक्सिमम पर्सन खराब हो जाते हैं।
अब इसी के साथ नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है एक्सप्लेन एवरीथिंग इन फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। हम क्या करते हैं, पर्सन के साथ रिलेशन बनाने के चक्कर में उसको सारा कुछ बता देते हैं। कई बार ना हमारा देखा होगा मैक्सिमम लोगों का ना फॉलो भी 30-40 मिनट का ऐसे चला जाता होगा। हम क्या करते कि नहीं यार, इसका हमने रिलेशन बिल्ड भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो उसके चक्कर में कहीं ना कहीं हमारी चीजें खराब हो जाती हैं। ठीक है, तो सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करनी है। कई लोग पूछ लेते हैं, अच्छा मैम मेरा ना 2cc कितने अमाउंट में होगा? हाँ 30,000 लगेंगे, हाँ तो 38,000 लगेंगे, हाँ तो कर पाएगा तू? फिर उसको मोटिवेट कर देते हैं। फिर सेकंड टाइम क्या होता है, उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करने जाते हैं, फिर हम देखते हैं यार इसकी तो डीपी नहीं दिख रही मेरे को। अब भाई ये तो मेरे को ब्लॉक करके चला गया। भी करेगा ही ना ब्लॉक, आपने उसको बता तो दिया कि 2cc कैसे लगेगी है, 38,000 लगेंगे, ना उसका माइंडसेट बनाया, ना उसका ये बनाया, कुछ भी नहीं करा। एक नोविस में तो क्या होता है, एक ना बच्चे की तरह होता है, उसको ना थोड़ी चीजें हमें सिखानी पड़ती है, थोड़ा माइंडसेट बनाना होता है। जैसे हमारा पेरेंट्स हमारा माइंडसेट बनाते हैं ना स्टडीज के लिए, कि तुम्हारा ये होगा, तुम स्टडी कर लोगे, हमारी तरह नहीं रहना पड़ेगा, हमने तो बहुत सारी चीजें देखी अपनी लाइफ में, मैं हम चाहते कि तुम ये सारी चीजें ना देखो, है ना? तो ऐसे हमें उसका माइंडसेट बनाना पड़ता है, पहले ही नहीं बताना पड़ता कि इतने की 2cc होगी। माइंडसेट माइंडसेट अगर होगा तो डेफिनेटली पर्सन करेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका माइंडसेट बनाना पड़ेगा। तो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है आपने, ठीक है? एक ही कॉल पे या सेकंड कॉल पे स्टेप बाय स्टेप चलो यार, ठीक है? क्या दिक्कत है? जैसे आपको ट्रेनिंग में सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, कितने सारे हमारे मैनेजर्स हैं, कितने सारे पर्सनैलिटीज है जो आपको सिखा रहे हैं, फॉलो सिखा रहे हैं, एवरी चीजें आपको सिखाई जा रही है। ठीक है, जो सिली सिली सी गलतियां होती है ना, वो करके ना पर्सन को कहीं ना कहीं खराब कर देते हैं। गलतियां बड़ी नहीं होती है हमारी, हम सोचते हैं कि ये गलतियां बड़ी नहीं होती, हम क्या करते हैं कि उन गलतियों को पकड़ नहीं पाते हैं, है ना? सिली सिली सी गलतियां होती है, बहुत छोटी छोटी सी गलती होती है, जिसकी वजह से पर्सन जो नेगेटिव हो जाता है। तो वो गलतियां हमने नहीं करनी है कहीं ना कहीं, ठीक है? तो उस चीज को हमने थोड़ा सा सोच के चलना है, और कुछ भी हमने एक्सप्लेन नहीं करना है एक ही कॉल पे या फॉलो पे। स्टेप बाय स्टेप चलो, सिस्टम के साथ चलो, जैसे आपको बताया जा रहा है हमने वैसे ही चलना है आगे, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हम क्या करते हैं, डू नॉट गिव वैल्यू। हम वैल्यू ऐड ही नहीं करते, हम पर्सन को वैल्यू ही नहीं देते हैं, ठीक है? अब पर्सन क्यों आपके साथ काम करेगा? क्यों? उसको क्या है अपने 30,000 खर्च करने में? भाई जब उसको वैल्यू दोगे तभी तो पर्सन आपके साथ स्टार्ट करेगा, है ना? हम क्या करते हैं कि उसको बता देते भी ये आएगा वो आएगा, बट आएगा कैसे, होगा कैसे? आएगा तो है, करोड़ों रुपए तो लोग कमा रहे हैं, ठीक है? और नामी ये सब बहुत सारी चीजें, इंडिया में भी बहुत सारे अचीवर्स है जो कि करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन वो करोड़ों रुपए आएंगे कैसे, वो भी तो बताना पड़ेगा ना। उसको वैल्यू भी तो देनी पड़ेगी। अगर वैल्यू ही नहीं दोगे तो कौन करेगा आपके साथ बिजनेस? कुछ लोग बोलते हैं हमारे साथ तो करते ही नहीं, भाई कोई ज्वाइन ही नहीं करता। आपको वैल्यू देनी नहीं आती है पर्सन को, आपको बताना नहीं आता है पर्सन को कि अगर तू मेरे साथ आएगा कि एक्चुअल में तुझे क्या मिलेगा। हम ये चीज भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं पर्सन हमारे से कनेक्ट होता है, ना कि कंपनी से, ठीक है? पर्सन अगर आएगा तो हमारे ऊपर ट्रस्ट करके आएगा। हाँ सही बोला आर्यन जी ने, पीपल ज्वाइन पीपल ना कि कंपनी, ठीक है? पर्सन ज्वाइन करता है पर्सन को, ना कि आपकी कंपनी को देख के आ रहा है। वो ये देख के आ रहा है कि अगर मैं इस पर्सन के साथ ज्वाइन करूंगा तो इसमें कितना दम है, क्या ये मुझे उस मुकाम तक ले जा सकता है जहां पे मैं जाना चाहता हूँ। ये चीज देखते हैं कहीं ना कहीं पर्सन। तो भाई आपने उस पर्सन को वैल्यू देनी है, फॉलो अप के टाइम पे आपने वैल्यू देनी है, जो कि हम नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं ट्रेनिंग के टाइम में, मैक्सिमम लोग करते हैं कि जो वीडियोस में बताया गया वही रिपीट कर देते हैं, है ना? और चीजें उसको बताते ही नहीं है ना? वो उसमें देख चुके हैं, वो रिपीट मत करो, उसको नई चीजें बताओ। वो ऑलरेडी ट्रेनिंग में देख चुका है सारी चीजें, वो समझ चुका है, उसके डाउट्स को क्लियर करो, उसको बताओ कि तुमको ये वैल्यू मिलने वाली है यहाँ से, ठीक है? तो ये चीजें आपने करनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट बिल्ड रिलेशन। हम क्या करते हैं, पर्सन के साथ रिलेशन बिल्ड नहीं करते, कहीं ना कहीं मैक्सिमम पर्सन करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैम हमें तो रिलेशन बिल्ड ही नहीं करने आता। कैसे करते हैं रिलेशन बिल्ड? तो मैं उन सबको यही बोलना चाहती हूँ कि भाई जब हम ना स्कूल में जाते हैं, मान लो हमने स्कूल चेंज कर दिया, हमने नया कॉलेज चेंज कर दिया, तो वहां भी तो दोस्त बनते हैं हमारे, उनको उनके साथ भी तो आप रिलेशन बिल्ड करते हो ना। तो इसके साथ इनके साथ भी रिलेशन बिल्ड करो भाई, ठीक है? बिजनेस के मोटिव से नहीं जाना है आपने। आपने एक तो हेल्पिंग के मोटिव से जाना है जब भी आप रिलेशन बिल्ड करते हो, कि नहीं ये एज अ मतलब इतना भी फ्रेंड नहीं, थोड़ा बहुत कि हाँ मुझे इसके साथ थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करना है, ठीक है? तो आप अपने कॉलेज में दोस्तों के साथ भी रिलेशन बिल्ड करते हो ना, जब नए नए जाते हो किसी कॉलेज में, बनाते हो नए दोस्त, 3-4 दिन में आप पक्के वाले दोस्त बन जाते हो कि नहीं यार तू यह जन्म होगा साथी मेरा, है ना?
ये करते हैं हम, तो भाई उसके साथ भी तो रिलेशन हमने बनाना है ना, एटीट्यूड दिखाते हैं, हाँ ये सही बोला है ना, हम क्या देते हैं, एटीट्यूड देते हैं हम पर्सन को, आने वाले को, नहीं मैं तो बहुत अच्छे लेवल पे हूँ, ये है वो है तो है, ठीक है, नहीं भाई एटीट्यूड नहीं, डाउन टू अर्थ रहो, भवानी सर पता है ना डाउन टू अर्थ है, ठीक है, आपसे सभी से बात करते हैं सर, कभी एटीट्यूड दिखाते हैं, कभी एटीट्यूड से बात करते हैं, नहीं ना, हमेशा एक गिविंग एटीट्यूड से बात करते हैं, ठीक है, गिविंग एटीट्यूड वाले हाँ बिल्कुल गिविंग एटीट्यूड से हमने बात करनी है, ना कि ये कि नहीं भाई तू तो मेरे नीचे है, एकदम बॉस वाला भी नहीं करना है, रिलेशन हमेशा बिल्ड करके रखना है पर्सन के साथ, ठीक है, हमने उसको गाइड करना है, हमने उसको मेंटोर करना है, ना कि हमने बॉस गिरी दिखानी है वहां पे, ठीक है, मेंटोर करना आना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर बिल्ड करो ताकि हम किसी पर्सन को लीड कर सकें, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। फिर हम फिर नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट रिलेट देयर स्टोरीज, हम क्या करते हैं, रिलेट नहीं करते हैं स्टोरीज को, है ना, मैं सारे पर्सन जितने भी फॉलो अप की ट्रेनिंग्स देते यही बोलते हैं कि हमें क्या है, उनकी स्टोरीज से रिलेट करना है, स्टोरी को, अपनी स्टोरी को कहीं ना कहीं रिलेट करना है, ठीक है, कुछ ना कुछ चीजें तो होंगी, ठीक है, जैसे कि अगर वो बीबीए कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, आप भी बीबीए बीकॉम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज रिलेट हो गई आप दोनों से, है ना, तो वो आप बोल सकते हो कि नहीं भाई मैंने भी एमबीए किया है, मैंने भी बीबीए करी है, कुछ नहीं होता है ना, मुझे 10-15 हजार की जॉब मिल रही है एमबीए करके, तो कहीं ना कहीं वो रिलेट होगी, तो वो प्रीमियम भी हो जाएगा कि नहीं यार इसने तो कर रखी है ये चीजें, है ना, एमबीए कर रखी है, अगर ये बोल रहा है तो शायद ऐसा ही होता होगा, रिलेट कर दी चीजें, ठीक है, तो ऐसे हमने रिलेट करनी है चीजें, हम वो चीज नहीं करते हैं, है ना, हम सोचते हैं कि नहीं भाई पर्सन ऐसे ही आ जाएगा, हमारे या तो सीनियर संभाल लेंगे उनको, या फिर सुपर सीनियर संभाल लेंगे, या मैनेजर संभाल लेंगे, ठीक है, नहीं वो ठीक है, आपका फॉलो अप आपके सीनियर करते हैं, ठीक है, क्लोजिंग आपके सीनियर करते हैं, आपका काम भी है भाई, आपका काम है उससे रिलेशन बिल्ड करना, उसको बताना कि नहीं भाई अगर तू आएगा तो यहाँ पे सपोर्टिव सिस्टम भी बेस्ट है, सपोर्ट भी मिलेगा यहाँ पे, हाँ कॉमन ग्राउंड बिल्ड करना है, बिल्कुल सिमरन जी, है ना, कॉमन ग्राउंड बिल्ड करना है हमने पर्सन से, ठीक है, भाई तुमको ये सारी चीजें मिलेगी, ठीक है, कहीं ना कहीं हम मैक्सिमम लोग पता क्या गलती करते हैं कि अगर कोई नोबस है, ठीक है, उसने बिलिंग कर दी, आपने अपने सीनियर से उनको कर दिया, ठीक है, कनेक्ट करवा दिया, दोबारा मुड़ के उसके हालचाल ही नहीं पूछते, कोई दिक्कत नहीं, सीनियर संभाल लेगा, तो उसे भी करवा देगा, और उसके बंदे भी संभाल लेगा, नोन के सबको सीनियर कर लेगा, तो तुम क्यों आए हो बिजनेस में, बिजनेस तो तुम्हारा है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हारी है, ना कि तुम्हारे सीनियर की है, ठीक है, वही चीज है ना कि यहाँ पे पैसा नहीं लगता है, ठीक है, अगर लगे ना 30-40 लाख रुपए इस बिजनेस में तो करोगे तुम कि नहीं यार अब तो पैसा लगा है यहाँ पे, अब तो करना पड़ेगा, वही तो मेन चीज है, एडवांटेज भी है बिजनेस की और डिसएडवांटेज भी है, ठीक है, डिसएडवांटेज यही है कि मिल गया है, सही मिल गया बिजनेस, है ना, 30 हजार के तो प्रोडक्ट मिल गए, रिस्क कुछ नहीं है, आ तो गए जेब में, ठीक है, अब क्या है, फ्री का बिजनेस है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं सोच के करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो अपनी खुद की, ठीक है, कि एक्चुअल में हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, रिलेट करो खुद की स्टोरीज को उससे, ठीक है, तभी पर्सन जो है आपके साथ क्लोज हो जाता है और बिजनेस भी करता है और एक अच्छा बिजनेस जनरेट करता है, ठीक है, नेक्स्ट है प्री जज द पर्सन, हम पर्सन को प्री जज कर लेते हैं, ठीक है, प्री जज नहीं करना है, कई बार हम सोचते हैं कि यार ये ना बिलिंग भी नहीं करेगा, वो वही पर्सन 2 मिनट में बिलिंग कर देता है, कई बार हम सोचते हैं ये नहीं करेगा 2cc, और जिससे हम उम्मीद लगाते हैं जो ज्यादा एक्टिव होता है, नहीं भाई ये तो कर ही देगा 2cc, और वही पर्सन आपको ब्लॉक करके भाग जाता है ना, तो ये नहीं, प्री जज नहीं करना, अगर किसी पर्सन को वैल्यू दे रहे हो तो सेम वैल्यू दो, अगर आपके डायरेक्ट में 4-5 नोवेल्स चले हैं, 5-6 इतने, तो सेम आप उसको नॉलेज दो, सेम उसको समझाओ, प्री जज मत करो, कई बार हम प्री जज करके जिसमें पोटेंशियल होती है पर्सन में उसको हम गाइड ही नहीं करते, उसको हम बताते नहीं, और जिसमें पोटेंशियल नहीं होती है हम उसके पीछे भागते रहते हैं, यानी कि हम गधों पे काम करते और घोड़ों की तरफ ही नहीं देखते हैं, उससे क्या तो घोड़े भाग जाते हैं हमारे कहीं ना कहीं, ठीक है, तो प्री जज नहीं करना पर्सन को, गधों की तरफ फोकस नहीं करना, घोड़ों की तरफ फोकस करो, जिसमें एक्चुअल में पोटेंशियल है उन पे फोकस करो, प्री जज नहीं करना कभी भी किसी भी पर्सन को, ठीक है, तो ये हमेशा दिमाग में रखनी है अपनी चीजें। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जब भी हम फॉलो अप करने जाते हैं तो कॉन्फिडेंस से बात ही नहीं करते हैं, हम कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लो हो जाता है हमारा, है ना, विदाउट कॉन्फिडेंस से बात करेंगे आगे वाला पर्सन बोलेगा अरे तो ढीला ढाला सा है, इसके साथ क्या ही काम करना, छोड़ो करे, ठीक है, छोड़ के भाग जाता है वो आपको, ऐसे बात करोगे ना हाँ कैसे हो क्या क्या कर रहे हो, भाई वो भाग जाएगा, आपको प्री जज कर लेगा, आपको क्या प्री जज करोगे पर्सन को, वही आपको प्री जज करके भाग जाएगा, ठीक है, हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं, मैक्सिमम पर्सन ओवर कॉन्फिडेंट रहते नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है, लेकिन कॉन्फिडेंस से भी बात करनी है,
हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर आगे वाला पर्सन एमबीए है, वो पीएचडी वाला है, ठीक है, जो भी है, उसमें कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, नॉलेज बहुत ज्यादा है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों भी ना हो, हमेशा एक बात ध्यान में रखना है, वो अपनी फील्ड में बेस्ट है और आप अपनी फील्ड में बेस्ट हो, उसको अपनी फील्ड की नॉलेज है और आपको अपने फील्ड की नॉलेज है। तो अगर ऐसा पर्सन आपके पास आ रहा है तो भाई पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बात करो, एक ऐसी बात करो कि भाई उसको नॉलेज नहीं है मेरी फील्ड की, लेकिन मेरे को नॉलेज है। कई पर्सन ओवर स्मार्ट बन जाते हैं ना, कि नहीं भाई मेरे को तो बड़ा पता है, ये तो बंदे बंदे जोड़ने का काम है, तो वहीं पे हम क्या करते हैं, ढीले ढाले पड़ जाते हैं, नहीं यार ये तो एक्सपीरियंस पर्सन है, इसको तो बहुत पता है बिजनेस के बारे में, मैं इसको क्या बताऊंगा, है ना, तो वहां पे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लैक हो जाता है, तो वो चीज हमने नहीं करनी है, हमेशा कॉन्फिडेंस हमने थोड़ा अप करके चलना है, ठीक है, अपनी फील्ड के माहिर बनना है, ना कि उसकी फील्ड फील्ड को हमने प्रीजज कर लेना है, ठीक है, ये चीजें हमेशा ध्यान रखना, मैक्सिमम पर्सन यही वो करते हैं, गलतियां करते हैं, ठीक है, हम खुद को कम मान लेते हैं, कभी भी अपने आप को आपने कंपेयर नहीं करना है, आप एक डिफरेंट पर्सनैलिटी हो, अर्थ पे हो ना, डिफरेंट हो, आप सभी से यूनिक पर्सनैलिटी हो, तो कभी भी किसी से प्रीजज मत करो एंड कंपेयर मत करो अपने आप को, ठीक है, आपकी नॉलेज आपके साथ है, अदर पर्सन की नॉलेज उनके साथ है, आपका एक्सपीरियंस आपके पास है, अदर पर्सन का एक्सपीरियंस अदर पर्सन के पास है, जो आपके पास है वो अदर पर्सन के पास नहीं है, जो अदर पर्सन के पास है वो आपके पास नहीं है, तो उस चीज में माहिर बनो, ठीक है, कंपेयर करते हैं, गलतियां करते हैं, यार इसका काम चल रहा है मेरा नहीं चल रहा है, मेरी कौन सी गलती हो रही है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर तो रहे हो ना, कंसिस्टेंसी के साथ तो काम कर रहे हो, आएगा रिजल्ट क्यों नहीं आएगा, करो तो सही, अपने फील्ड की माहिर तो बनो, तभी तो आएगा रिजल्ट, ठीक है, बेस्ट बनो अपने, कि नहीं भाई मैं बेस्ट हूँ, हम नेगेटिव सोचते हैं मैक्सिमम पर्सन, है ना, इतने जितने भी मीटिंग में है ना, आधे से ज्यादा लोग नेगेटिव सोचते हैं, मेरा तो चल ही नहीं रहा यार, उसका तो चल रहा है, मेरा क्यों नहीं चल रहा है यार, मेरे में क्या कमी आ रही है ना, नहीं चलेगा भाई, तुम्हारा भी चलेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करोगे डेफिनेटली काम होगा आपका, अगर नेगेटिव एटीट्यूड के साथ करोगे तो नहीं होगा, हमेशा माइंड में रखना है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, मैं बेस्ट हूँ और बेस्ट ही रहूंगा और आप बेस्ट बनोगे भी, ठीक है, ये चीज है। थोड़े बहुत पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि एक्चुअल में हमें फॉलो में करना क्या क्या चाहिए, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड वैल्यू, ठीक है, हमें उसको वैल्यू प्रोवाइड करना है, हाँ सही बोला आर्यन जी ने, है ना, माइंडसेट मैटर करता है बहुत ज्यादा हमारा, ठीक है, और हमने क्या करना है, पर्सन को वैल्यू प्रोवाइड करनी है फॉलो अप में, ठीक है, मैं बता चुकी हूँ वैल्यू क्यों प्रोवाइड करनी है, ठीक है, उसको भी पता होना चाहिए कि वो किसके साथ काम कर रहे हैं, राइट। फिर सेकंड पॉइंट है ओवरकम ऑब्जेक्शंस, आपने पर्सन के ऑब्जेक्शन को ओवरकम करना है, ठीक है, बढ़ाना नहीं है, कई लोग बढ़ा ही देते हैं ऑब्जेक्शंस को, ठीक है, कम करने हैं, डाउट्स जितने हो सके, ठीक है, पता नहीं चलता कई पर्सन को, कुछ ना कुछ उनको बोल देते हैं, फिर उनके डाउट बढ़ जाते हैं, फिर सोचते हैं अरे यार क्या कर दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगते हैं फील्ड में माहिर होने के लिए, बट हो जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, एक चीज आपने सुनी होगी हमेशा, है ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने बेस्ट बनोगे, कंसिस्टेंसी नहीं तोड़नी है कभी भी, ओवरकम करना है ऑब्जेक्शंस को हमने उनकी। थर्ड पॉइंट है प्रोवाइड सॉल्यूशन, हमने क्या करना है, उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है उनकी प्रॉब्लम्स का, ठीक है, ना कि उनकी प्रॉब्लम्स हमने बढ़ानी है, ये चीज हमेशा आपने याद रखनी है, ठीक है। फिर आता है हमारा बी ब्रीफ, उनको ना चीजें ना हमने ब्रीफ में बतानी है, ऊपर ऊपर से नहीं बतानी है, ठीक है, इतना भी एक्सप्लेन नहीं करना, बट थोड़ा बहुत तो ब्रीफ देना पड़ेगा ना, उनके डाउट्स को क्लियर तो करना ही पड़ेगा, है ना, एग्जाम्पल हो सके तो एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ, है ना, ये है इंडियन माइंडसेट, ये विदाउट क्या बोलते हैं उसको, एग्जाम्पल के समझ नहीं पाते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स देना, स्टोरी बताना, वो चीजें हमें करनी पड़ेगी, ठीक है, ब्रीफ में बताना है। फिर है मीट पीपल वेयर दे आर, उनको हमने बताना है कि एक्चुअल में वो अभी कहाँ है और आने वाला उनको कहाँ होना चाहिए, उनको एक्चुअल में यहाँ से क्या मिलेगा, वो अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और वो आने वाले टाइम में कहाँ स्टैंड करेंगे, थोड़ी सी एडवांटेज थोड़ी सी डिसएडवांटेज उनको आप बताओ कि यहाँ आने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, अभी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ये सारी चीजें आपको बतानी आनी चाहिए, ठीक है, तो मेरे यही पॉइंट्स थे, ठीक है, ये गलतियां मैंने कहीं से लिखी नहीं है, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है कि जो मैंने गलतियां की थी पहले वो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, ठीक है, तो ये आपने गलतियां नहीं करनी है, ठीक है, मैक्सिमम लोग इन्हीं गलतियों की वजह से, छोटी छोटी गलतियों की वजह से अपने प्रोस्पेक्ट्स को खराब कर देते हैं, ठीक है, तो फॉलो अप के टाइम पे आपने ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है, ध्यान रखना है गलतियों का। बाकी मेरा टॉपिक यहीं तक था, ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।
हाँ बिल्कुल, लर्न फ्रॉम अदर मिस्टेक्स, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको, कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? अगर कोई पॉइंट समझ ना आया हो वो मुझसे पूछ सकते हो आप। और क्लियर है चीजें? नो मैम, ऑल क्लियर। ओके ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। आई होप मैंने आपकी लाइफ में कुछ पॉइंट्स ऐड किए होंगे, ठीक है, कुछ नई चीजें मैंने सिखाई होंगी आपको, ठीक है, एंड आपको मजा आया होगा सेशन लगाने का। बाकी थैंक यू सो मच, ठीक है, सुनने के लिए बहुत मजा आता है ना सेशन वगैरह देने में। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका दिन शुभ रहे, काम स्टार्ट कर दो अपना, है ना, कॉलिंग वगैरह जो भी आपका काम है फॉलो अप करना। बाकी आपका इस महीने अच्छा काम चले, ठीक है, यही होप है। बाकी चलो, करो काम। बाकी अगर कोई डाउट रहे तो आप बता देना, एंड ग्रुप में आप रिव्यूज दे देना जो भी आपको समझ में आया, सीखने को आपको मिला, ठीक है। बाकी मेरी मीटिंग यही तक थी, मैं अभी एंड कर रही हूँ मीटिंग को, ठीक है।